आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य सचिन नंदन पर। आज का विषय बड़ा ही रोचक होने वाला है और कई तथ्यों के विषय में हम लोग बात करेंगे। हस्तरेखा के विषय में, ठीक है, कई तथ्य लेकर चलेंगे। तो सबसे प्रथम बात यह है कि आप अपने दोनों हथेलियों को ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे करना है। और ये जो छोटी उंगलियां हैं, इन उंगलियों के बीच में ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इन्हें हमें आपस में मिलाना है, ठीक है, ऐसे करके आपस में हमें मिलाना है। जिस भी व्यक्ति की ये रेखाएं मिल रही हैं, और ध्यान दीजिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हाथ की हृदय रेखा जो है वो आपस में अगर ऐसे मिल रही है, ठीक है, पहले मिलाने का सही तरीका जान लीजिए, क्योंकि मिला ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके तो कोई मिला सकता है ना। तो मिलाने का तरीका यही है, जो छोटी उंगलियां हैं इनमें जो लेटी हुई ये जो बीच से रेखाएं होती हैं, ठीक है, इनको हमें टच करना है आपस में ऐसे, ठीक है। ऐसे में अगर आपकी रेखाएं ये मिल रही हैं तो इसको हम अर्धचंद्र बोलते हैं, और यही सही तरीका है मिलाने का, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया है कि आप छोटी उंगलियों पर ये जो पड़ी हुई रेखाएं हैं इनको मिलाते हैं, ऐसे में ये दोनों रेखाएं मिल जाएं, ठीक है, तो ऐसे में बहुत बड़ा योग बनता है। दोनों पति और पत्नियों में प्रेम अतिशय होता है। दोनों पति और पत्नियों के बीच में कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, जैसे कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर फिर उनके अंदर वार्तालाप प्रारंभ हो जाती है, ज़्यादा देर तक रूठे हुए नहीं होते। और ऐसे लोग ज़्यादा दिन पत्नी को मायके में नहीं रहने देते। अब दूसरा योग बनता है। दूसरा योग क्या कहता है कि अगर आपके हाथ में अर्धचंद्र बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे लोग का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। विवाह के बाद भाग्योदय के योग बनते हैं। शादी के बाद इनके जीवन में भौतिक सुख जो होता है उसकी अत्यधिक वृद्धि होती है। इनके अंदर सुविधाएं बहुत आ जाती हैं, सुविधाओं की लग्जरी जीवन पाते हैं ऐसे लोग। अगला है, अगर ऐसा अर्धचंद्र बन रहा है आपकी हथेली पर तो जानिए कि पति और पत्नी में से दोनों या कम से कम कोई एक को हृदय का रोग होगा ही होगा, और ऐसे लोगों को बीपी की भी समस्याएं होती हैं, ठीक है। चौथा योग है, अर्धचंद्र बन रहा हो तो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन लंबा चलता है, अर्थात दोनों की आयु लंबी होती है। ऐसे में दोनों की आयु लंबी होती है जिसके अर्धचंद्र बन रहा हो, ठीक है, ध्यान से। अगर हृदय रेखा अर्धचंद्र बनाती है तो पति और पत्नी के मृत्यु के बीच का फासला बहुत ही कम होता है। समझिए कि जैसे पति की मृत्यु हुई, उसके थोड़ी ही समय के बाद पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी, या कि पत्नी की मृत्यु हुई तो उसके थोड़ी ही समय बाद पति की मृत्यु हो जाएगी। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना प्रश्न लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राधे।